ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को शुरू से पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिकली, ताकि हम सारे फंडामेंटल्स को कवर कर सकें, राइट। तो पिछले कुछ दिनों से हम भूमिका डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हम मंगलाचरण डिस्कस कर रहे थे। मंगलाचरण में हमने क्या डिस्कस किया था? पहले के 2 श्लोक डिस्कस किए हैं, और पिछली क्लास में हमने उससे पिछली क्लासेस में हमने पंचतत्व के विषय में पढ़ा था कि पंचतत्व कौन है, राइट। अब तो सबको याद हो गया होगा, राइट। अगर मैं पूछूं कि ये कौन है, इनका नाम क्या है? ये राधा कृष्ण क्या बोलते हैं? ये गदाधर पंडित जी हैं। ये राधा रानी स्वयं। राधा रानी ये है नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी। बलराम जी। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्णा हिमसेल्फ विद द हार्ट ऑफ राधा रानी। और ये है अद्वैताचार्य जी यानी महाविष्णु। और ये श्रीवास ठाकुर जी यानी नारद जी, राइट। तो कोर्स ऐसे चलता है कि पहले हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। तो ये भगवद गीता में भगवान ने जो बताया है उसको चैतन्य चरितामृत में करके दिखाया है। सो भगवद गीता थ्योरी, उसके बाद चैतन्य चरितामृत प्रैक्टिकल। तो पहले हम थ्योरी तो जान लें अच्छे से, राइट। चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है। आई होप कभी अगर भगवान अलाउ करेंगे तो शायद हम कभी डिस्कस करें। तो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था ये 2 प्रणाम मंत्र, जिसमें हम सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, षट गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं, पंचतत्वों को प्रणाम करते हैं, और राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ललिता, श्री ललिता और श्री विशाखा सहित। आपको पता है श्री ललिता और श्री विशाखा सखियां कौन है? अच्छा, अगर आप कभी राधा श्याम सुंदर की तस्वीर देखते हैं, राधा श्याम सुंदर को देखते हैं, तो उनके एक तरफ ललिता जी खड़ी होती हैं, एक तरफ विशाखा जी। तो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी अबाउट ललिता जी और विशाखा जी। आज की क्लास में हमको थोड़ा सा राधा रानी के विषय में जानना है, क्योंकि आज का प्रणाम मंत्र राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने षट गोस्वामी के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को ये नाम याद हो गए होंगे, अगर नहीं हो गए तो यू शुड लर्न इट, राइट। श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रीजीत गोस्वामी जी, ये 6 गोसाई हैं। इनके विषय में बहुत सुंदर गीत आता है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ए 6 गोसाई जान मुई तार दास, दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, ए 6 गोसाई जबे ब्रज कोइलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। ये थोड़ा सा ब्रीफ में है षट गोस्वामी के विषय। बंगाली में है क्या ये? हाँ, ये बंगाली में है, बंगाली में है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली इसकी जो पहली लाइन है ये स्वयं ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखी है। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं बहुत सुंदर है। ये गीत भी हमको कभी क्लास में डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम इसमें से जो षट गोस्वामी के विषय में जो बोला गया है उसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी की जय हो, लाइक इन दिस लाइन। उसके बाद बोला है, मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। ये वाला, ए 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। यानी इनके चरणों की वंदना करने से, इनको प्रणाम करने से क्या होता है? भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों का नाश होता है, और अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। और जो हमारे मन में जो इच्छा है, जो बड़ी इच्छा हम लेकर चल रहे कृष्ण प्रेम प्राप्ति की, वो पूर्ण होती है, राइट। फिर कहते हैं, ए 6 गोसाई जार मोहि तार दास, दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। इन 6 गोस्वामियों, मैं इन 6 गोस्वामियों के सेवक का सेवक हूँ। मैं इनका सेवक नहीं हूँ, सेवक का सेवक हूँ। तो दासानुदास, इन सबके चरणों की धूल मेरा पंचग्रास है। यानी पंचग्रास का मतलब यू नो
जिसको आप ग्रहण करो। तो वो कह रहे हैं ये जब हम वैष्णवों के धूल लेने की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उनको बहुत सम्मान प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि उन सबके जो चरणों की धूल है वो मेरा पंचग्रास है। मतलब मुझे उनका जो चरणों की धूल है वो मेरे लिए अति कल्याणकारी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। ए छई गोसाई जब ब्रज कोइलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। इन 6 गोस्वामियों ने जब ब्रज में वास किया था, ब्रज मतलब वृंदावन में, तो आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी को एक मिशन दिया था कि आप वृंदावन में जाइए और वृंदावन में जो राधा कृष्ण की जहां जहां पर लीला हुई है आप उनको प्रकाशित कीजिए। प्रकाशित का मतलब होता है जैसे अंधेरे में कोई चीज है, आपने लाइट जला दी तो वो दिखने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहां पर उसको इन्वेंट किया, वो वहां पर थी, आपने उस पर प्रकाश डाला है। तो उसी प्रकार तो राधा कृष्ण की जो लीलाओं की जो स्थलियां हैं वो सब थी, लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जान रहे थे। तो षड गोस्वामी आए और उन्होंने उन सभी लीला स्थलियों को क्या किया, प्रकाशित किया। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत शॉर्ट वर्णन है षड गोस्वामी के बारे में। और ये बहुत ही महान परिकर हैं, बहुत महान पार्षद है भगवान के, जो गोलोक गोलोक के परिकर हैं। तो इनको जब हम प्रणाम करते हैं, इनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, तो हम भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं। Right? अब हमने पिछली क्लासेस में ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जाना था। 14 लोक होते हैं। हमारा ये है, ऊपर के 7 प्लैनेट को सटल प्लैनेट बोलते हैं, नीचे के लोअर प्लैनेट्स हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मटेरियल है, ये भौतिक है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग लोक जो है वो आध्यात्मिक हुआ, नहीं। स्वर्ग लोक भी भौतिक है, यहाँ तक कि जो सत्य लोग है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं वो भी भौतिक है, वो भी मटेरियल वर्ल्ड है। जब अर्थ में व्यक्ति कर्म करता है, बहुत पुण्य कमाता है, तो ऊपर के लोकों में जाता है, राइट। और जब वो बुरे कर्म करता है तो नीचे के लोकों में जाता है। और यहाँ पर इन 7 से नीचे ये है, देखो पितृलोक है, और उसके भी नीचे हेलिश प्लैनेट्स हैं, यानी नरक यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। गर्भोदक ओशन और ये जो 14 भुवन है इनके बीच में, पितृलोक से नीचे और गर्भोदक सागर के ऊपर यहाँ पर कहीं हेलिश प्लैनेट्स हैं, जिसका श्रीमद् भागवतम में विशद वर्णन है। हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमने थोड़ा सा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझा था कि बहुत सारे मटेरियल यूनिवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही मटेरियल यूनिवर्स है। तो ये जितने भी बबल आपको दिख रहे हैं, ईच बबल रिप्रेजेंट एक भौतिक ब्रह्मांड, राइट। और एक भौतिक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं, राइट। और हर ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं, ऐसे जो गर्भोदक ओशन में लेटे रहते हैं। ठीक है। अभी हमने ये जाना था कि ब्रह्मांड के ऊपर क्या है। अब ये सब विषय साइंटिस्ट कितनी भी रिसर्च कर लें वो नहीं इसको कर सकते हैं। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार एक बालक समुद्र के किनारे खेल रहा है तो कितना दूर तक जा सकता है समुद्र में, उसकी एक लिमिट है, राइट। उसी प्रकार एक साइंटिस्ट चाहे वो ब्रह्मांड में कितना भी सर्च करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, वो ये अनंत ब्रह्मांड की सीमाओं तक नहीं पहुंच सकता है। ये सब हमको शास्त्रों से श्रवण करके श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, राइट। तो हम जब अपने यूनिवर्स के बाहर जाते हैं, जब हम इस मटेरियल यूनिवर्स को भेजते हैं, इसके बीच में भी बहुत कुछ है वास्तव में। जब हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, इसमें बहुत ही लेयर्स, हर बाहर पर एक लेयर का वर्णन आता है। हर लेयर पर पिछली वाली लेयर से 1000 गुना ज्यादा सुख है। तो इसके बाहर, तो जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो फाइनली हमको सबसे पहले ब्रह्म ज्योति मिलती है, फिर कैलाश, आध्यात्मिक कैलाश, उसके बाद यहाँ से वैकुंठ लोक शुरू हो जाते हैं, राइट। ये सारे कितने हैं, वैकुंठ लोक है। यहाँ पर भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनका एक एक लोक है। जैसे यहाँ पर देखो वराह देव है, वराह देव का यहाँ पर उनका लोक है। यहाँ पर मत्स्य अवतार है तो यहाँ मत्स्य अवतार के रूप में उनका एक लोक है। तो ऐसे विष्णु के, विभिन्न विष्णु के जो अवतार है उन सबका एक एक धाम है। इसको भी क्रॉस करते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या धाम है, उसको बोलते हैं साकेत। आध्यात्मिक जगत में जो अयोध्या धाम है उसका नाम साकेत है। अयोध्या पृथ्वी में भी है। फिर उसके ऊपर आता है द्वारका धाम, और सबसे ऊपर आता है गोलोक वृंदावन धाम, राइट, हाईएस्ट अबोर्ड। हमारा लक्ष्य भी बहुत क्लियर है अपने जीवन का कि हमको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, राइट, और अपने घर वापस जाना है। तो वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो धाम की भी इच्छा नहीं करते,
वो बस इतनी इच्छा करते हैं कि हम जन्म जन्म में भगवान आपकी अहेतु की भक्ति करें। तो लेकिन हम जस्ट टू मेक आवर प्रिंसिपल्स वेरी क्लियर कि हमको ऊपर के लोकों में नहीं जाना है, इन टर्म्स ऑफ हमको स्वर्ग नहीं जाना, हमको ब्रह्मलोक नहीं जाना, हमको यहाँ से कोई लालच नहीं है। आप जस्ट इसको श्रवण करके जान लीजिए, राइट। हमारा लक्ष्य हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है, वो भी गोलोक वृंदावन, ठीक है। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त की प्रार्थना यही रहती है भगवान के चरण कमलों में कि मुझे आपके चरण कमलों के प्रति प्रीति प्राप्त हो। वास्तव में वही हमारे लिए सुख है, और भक्त यही इच्छा करता है कि मैं हर जन्म में आपकी भक्ति करूं, अहेतु की, मतलब बिना किसी सेल्फिश गेन के मैं आपकी भक्ति करूं, यही शुद्ध भक्त मांगते हैं। हमने पिछली क्लास में श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र किया था, एक बार आप मेरे पीछे बोलिए, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगतपते, दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। बहुत सुंदर। अब एक एक करके आप लोग मुझे सुनाइए। तो सबसे पहले आभा जी, आप मुझे इसे पढ़ के सुनाइए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम, राधा कांत नमस्तुते। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आपने तो एकदम फ्लुएंट बोला है, बहुत सुंदर। अच्छा, अब कौन बोलेगा? कनक जी, आप ट्राई कीजिए। इट्स ओके टू मिस अप। हे कृष्ण, ओके। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांता नमस्तुते। बहुत सुंदर, ठीक है। सुनीता जी, आपने अभ्यास किया? डिड यू प्रैक्टिस? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब आपकी बारी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तते। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा डिम्पल जी, अब आपकी बारी। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। बहुत सुंदर। अब तो आप सब तो बहुत अच्छे से श्लोक रिसाइट करना सीख गए हैं। वेरी नाइस, ठीक है। ये बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है। बहुत अच्छी बात है कि अब आपको रिसाइट करने आ गया है। इट वुड बी वेरी गुड कि आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जो भगवद गीता के जो 4 मेन इंस्ट्रक्शंस है कृष्णा के, उसमें से चौथा इंस्ट्रक्शन यही है, राइट। वो कौन सा श्लोक है भगवद गीता का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल वाला? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे मामे सत्यम ते सत्यं ते प्रतिजाने प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। वेरी गुड, वाह, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कृष्ण के प्रॉमिस हैं कि आई प्रॉमिस यू विल कम बैक टू मी, आप पक्का मेरे पास आओगे। तो देखिए, आपको उन चारों में से वो जो 4th इंस्ट्रक्शन है उसको करना आ गया है ना। ये हमको रोज जब आप भगवान को प्रणाम करते हो, आप इस प्रणाम मंत्र से उनको प्रणाम कीजिएगा, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसका अर्थ है, हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा हैं तथा सृष्टि के उद्गम है। उद्गम मतलब सोर्स, सृष्टि आपसे ही आई हुई है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फर्ज मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ, ठीक है। आज का श्लोक तो बहुत बहुत सुंदर है। ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। अब राधा रानी के विषय में मैं कुछ भी बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर जितना पहले प्रणाम मंत्र हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इनके विषय में हम देवों के देव महादेव के से की प्रार्थना से सुनेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। तप्त कांचन गौरांगी
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। बहुत सुंदर, एक बार फिर से। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सुंदर। वृषभानुसुते देवी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सुंदर। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। बहुत सुंदर। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सुंदर। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सुंदर। मैं तो काफी सरप्राइज हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं। थैंक्स। तो इस मंत्र का, इसका नाम क्या है देखिए। तप्त कांचन। तप्त का मतलब होता है पिघला हुआ, कांचन मतलब सोना। ऐसे एकदम गरम गरम जो सोना होता है वो पिघला होता है, राइट। वो पिघला हुआ सोना क्या होता है, ज्यादा चमकीला होता है। तो तप्त कांचन गौरांगी, जिनका जो रंग है वो पिघले हुए गरम जो सोना है, उसका जो वर्ण है, ऐसी ऐसी जो राधा रानी का जो आभा है, अंग कांति अंग कैसा है, पिघले हुए सोने के समान है। और वो वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावन की महारानी है। वृषभानु सुते देवी, वो वृषभानु की पुत्री है। सुता का मतलब होता है, सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। वृषभानु उनके पिताजी का नाम है। वृषभानु सुते देवी वो वृषभानु की पुत्री हैं। प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिय मतलब वो हरि की प्रिया है, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो इसका अर्थ है, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। सदृश मतलब होता है समान, इक्वल टू, राइट। एक्चुअली हम जिस सोने की कल्पना करेंगे अपने मस्तिष्क में, वो भी मटेरियल है, राइट। लेकिन राधा रानी का तो वो तो पूरी आध्यात्मिक है। फिर भी हमको समझाने के लिए बोला गया है कि सोने जैसा है, ऐसा मतलब इट्स नॉट इक्वल टू द गोल्ड, सिमिलर, ताकि हम लोग समझ पाए कुछ कुछ। अब वो कैसा स्वर्णिम कलर है वो तो वहीं जाके पता चलेगा, राइट। क्योंकि हम जिस सोने की धारणा कर रहे हैं वो तो भौतिक है, मटेरियल है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर, वो एकदम अलग है उससे। अच्छा, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो अब इनके विषय में मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ। जो लोग 90 साल तक भजन करते हैं, भक्ति करते हैं बहुत गंभीरता से, वो भी कहते हैं कि हम राधा रानी को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं इनके विषय में आपको कुछ भी बताऊं। तो इस विषय में हम सुनेंगे राधा कृपा कटाक्ष में, जिसको भगवान शिव ने लिखा है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित और देवी पार्वती से बोली जाने वाली राधा कृपा कथा, श्रीमती राधा रानी की एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। तो ये एक्चुअली वो प्रेयर्स हैं जो शिव जी करते हैं, राइट। उनकी प्रार्थना में से कुछ श्लोक मैंने चुने हैं ताकि आप इनके विषय में थोड़ा समझ सको। तो अरे बहुत सुंदर है, मैं इसको आपको गा के सुनाती हूँ। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिदे हिमाद्रजा पुलो मजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पतांगुली नखे
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या अर्थ है इसका? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? तो राधा रानी का जो तत्व है बहुत गुह्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो इस विषय में जो महादेव है, जिनको वैष्णव शिरोमणि बोला जाता है, तो वो उनकी ये प्रार्थना है कि वो कौन है? सारे वैकुंठों की जो स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं, वो राधा रानी की पूजा करती हैं। पार्वती जी उनकी पूजा करती हैं। इंद्राणी जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, शायद इंद्र की पत्नी को बोल रहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना करके, आपके चरणों की पूजा करके उन्होंने वरदान पाया है। और क्या कह रहे हैं? आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। महादेव कह रहे हैं, हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? फिर कहते हैं, मखेश्वरी, गृहेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। उन्होंने कहा, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी अग्निदेव की पत्नी का नाम है, उनकी स्वामिनी है। आप सब देवताओं की स्वामिनी है। आप तीनों वेदों की स्वामिनी है। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी यानी माता लक्ष्मी जी की स्वामिनी है। आप क्षमा देवी की स्वामिनी है। मैं क्लियर नहीं हूँ कि क्षमा देवी कौन है, पर जहां तक मुझे हल्का पता है, शायद गंगा देवी जी का नाम क्षमा देवी है, पर आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। तो हम कई बार, क्योंकि राधा रानी का तत्व गुह्य है, लोगों को पता नहीं रहता है, पर महादेव की प्रेयर से हमें पता चल रहा है कि राधा रानी वास्तव में संपूर्ण जगत की पर शासन करने वाली है। राइट? सभी सारे देवताओं की स्वामिनी है, सारे वेदों की स्वामिनी है। आगे चलते हैं और एक और प्रेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में दिस इज उनके प्रेयर में आखिरी श्लोक ये है। तो 13 श्लोक हैं, आखिरी श्लोक ये है। क्या कहते हैं इसमें? इतीदिमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम, भवेत् तदेव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, लभेत तदा व्रजेन्द्र सोनु मंडल प्रवेशनम। क्या कहते हैं? हे वृषभानु नंदिनी यानी हे वृषभानु जी की पुत्री, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्म यानी मेरे जो पिछले कर्मों का जो फल है, जो स्टोर्ड है, और संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं क्रियमाण कर्म का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। हरि बोल। इतना सुंदर है ना? देखिए, कह रहे हैं केवल आपकी दया से मेरे जो कर्म है, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, संचित कर्म हो और क्रियमाण कर्म हो, उन सब का नाश हो सकेगा राधा रानी की कृपा से, वरना हमको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। दिस इज सो स्वीट। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, आपको पता है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो हरे शब्द है, ये कोई और नहीं, ये राधा रानी है। तो जब हम वास्तव में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं। राधा रानी और कृष्ण दोनों को पुकार रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आप कॉन्शियसली करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप राधा रानी को एड्रेस कर रहे हैं। आप इस मंत्र से कहते हो, हे राधा रानी, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। हे राधा रानी, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए।
अब हमने क्या सुना था राधा रानी के विषय में कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, माया शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति या हलादिनी शक्ति, राइट। तो हम सभी जीव क्या है, तटस्था, तट मतलब बॉर्डर। एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक चॉइस है, हमारे पास एक चुनाव है, या तो हम माया का आश्रय लें या तो हम भगवान की हलादिनी शक्ति या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें। तो माया शक्ति हमको कृष्ण से दूर लेके जाती है और हमको दुख देती है भौतिक जगत में, बार बार अलग अलग जन्म जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, अलग अलग योनियों में हमको घुमाती है। लेकिन अगर हम माया को ना चुन के हलादिनी शक्ति का आश्रय लें, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें, तो क्या होगा, वो हमको कृष्ण की सेवा में लगाती है। और ये हलादिनी शक्ति राधा रानी है, राइट। तो हमारे पास हर मोमेंट पे चॉइस है कि हम माया में जाएं या हम हलादिनी शक्ति का आश्रय लें, राइट। और हमने हलादिनी शक्ति का आश्रय लिया हुआ है, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम आज की क्लास को विराम देते हैं और हम कल ये वाला जो श्लोक है ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कल पूछूंगी। किसी का कोई प्रश्न है? आप सभी के चेहरे बड़े गंभीर लग रहे हैं तो हमारे पास कुछ मिनट है, हम एक स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं जस्ट टू मेक यू फील लाइट। ओके, सो ओके, इस कहानी का नाम है मोहिनी मूर्ति फेवर्स द देवास। किस प्रकार मोहिनी जी ने देवताओं की रक्षा की थी। एक क्या बार नाम है? मोहिनी? मोहिनी मोहिनी जी ने, मोहिनी आप भगवान का एक अवतार है मोहिनी। किस प्रकार अच्छा। किस प्रकार मोहिनी जी ने देवताओं की रक्षा की। एक बार जब देवासुर संग्राम हो रहा था, राइट, तब क्या हुआ था, तब असुरों ने देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब क्या हुआ, ये जो देवता लोग हैं किसी भी तरह से वो अपना पोजीशन है उसको वापस प्राप्त नहीं कर पाए, अपना अधिकार स्वर्ग पर वापस वो प्राप्त नहीं कर पाए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु को जाकर प्रार्थना की, वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो जब भी देवताओं को कोई भी परेशानी होती है वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो ये सतोगुण का लक्षण है, जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो सीधे भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भगवान का आश्रय लेने से हिचकिचाता है। जबकि कोई भी भगवान का आश्रय में जाए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अच्छा, फिर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, माय डियर देवास, मतलब मेरे उन्होंने कहा, प्रिय देवताओं, आप लोग असुरों के पास जाएं और उनके साथ एक एग्रीमेंट करें, एक कॉन्ट्रैक्ट करें। क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आप दोनों मिल करके ये जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर मतलब दूध का जो समुद्र है, उसको आप मथें, चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन, राइट। और जो ये जो मंदार पर्वत है, आप इसको अपनी मथनी बनाए। आप किसी चीज को मथने के लिए यू नीड समथिंग ना, कि इसको मथा जाए। भगवान कहते हैं कि जो मंदार पर्वत है आप इसको, इसकी सहायता से समुद्र को मथिए, ठीक है। और आप वासुकी को ले सकते हैं एज टू यूज एज रोप। तो वासुकी कौन है? सर्प। अच्छा, द सर्पेंट एक्टिंग लाइक अ चर्निंग रोप। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार से जब तुम समुद्र को मथोगे तो तुमको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से तुमको बल प्राप्त होगा और स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। लेकिन इस कार्य में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, असुरों के साथ आपको कार्य करना है, और जैसा जैसा असुर आपसे कहें आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त आपसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो जो देवता हैं उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और क्षीर सागर को मथने लगे असुरों के साथ, राइट। तो बीच में मंदार पर्वत है, उसके चारों तरफ जो है वासुकी सांप है, उसके पूंछ को एक तरफ देवताओं ने पकड़ा है, उसका सर एक तरफ असुरों ने पकड़ा है। तो मिल करके सब लोग मथ रहे हैं किसको? समुद्र को, क्षीर सागर को, जो कि दूध का सागर है।
भागवतम में वर्णन आता है कि एक दूध के सागर के बारे में, गन्ने के रस वाला सागर के बारे में, घी के सागर के बारे में। फिलहाल हम जहाँ पर रहते हैं इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है, और यहाँ पर जो समुद्र है वो नमक का सागर है, राइट। तो हाँ, हम अभी नमक के सागर पे रहते हैं, लेकिन शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐसे विभिन्न प्रकार के सागर भी हैं। तो फिर क्या हुआ, जब फाइनली अमृत आया तो असुरों ने एक्चुअली वो अमृत कलेक्ट किया और वो भाग गए। तो अब जो असुर हैं ये आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा अमृत का पान, पहले मैं करूंगा। अब असुर हैं, तमोगुणी स्वभाव के हैं, तो पहले मैं कर रहे हैं और सभी लड़ रहे हैं। अमृत लेकर वो देवताओं से भाग गए हैं, क्योंकि इस वक्त देवता लोग बहुत कमजोर हैं, वो लड़ भी नहीं पा रहे। तो जो देवता लोग हैं बड़े डिसअपॉइंट हो गए इस चीज से। भगवान विष्णु ने उनको सांत्वना दी और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मोहिनी रूप धरा। वो बहुत सुंदर से मोहिनी रूप के वेश में आए। अब जैसे मोहिनी को असुरों ने देखा तो वो सब लोग मेस्मराइज हो गए, अरे कौन है इतनी सुंदर। उन्होंने मोहिनी पर भरोसा किया और मोहिनी जी की भाव भंगिमा देखकर सभी उनकी तरफ आकर्षित हो गए, सभी मोहित हो गए, राइट। तो सभी सोचने लगे कि मोहिनी मुझसे प्रेम करेगी, मोहिनी मुझसे प्रेम करेगी। सभी ने मोहिनी को रिक्वेस्ट किया कि आप अमृत ले लीजिए और हम में बांट दीजिए, राइट। मोहिनी जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मोहिनी जी कहती कि आप सब लोग एक लाइन में बैठ जाइए। तो मोहिनी जी पहले तो असुरों की तरफ गई, राइट। उनको थोड़ा बहलाया फुसलाया, उनको थोड़े मीठे मीठे शब्द बोले, और वो इस प्रकार की भाव भंगिमा शो कर रही थी कि हाँ वो असुरों को ही देंगी, राइट। दूसरी तरफ उन्होंने देवताओं को भी बिठाया, राइट। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि देवताओं को उन्होंने अमृत बांटा और असुरों को उन्होंने अमृत नहीं बांटा। छल से उनको कुछ और पिला दिया, शायद कुछ मदिरा, मैं उसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सारा जो अमृत है वो देवताओं को वो बांटने लगी, राइट। असुर जो थे वो शांति से इंतजार कर रहे थे कि हाँ हमारे पास भी आएगा, राइट। क्योंकि वो इतनी चार्मिंग वुमेन जो थे उनको डिस्प्लीज, अप्रसन्न नहीं करना चाह रहे थे। पर एक असुर था जिसका नाम था राहु, जिसने क्या किया, देवताओं का वेश धरा और देवताओं की लाइन में वो बैठ गया। और जैसी मोहिनी जी देवताओं को बांट रही थी तो ये असुर भी बैठते हैं और ये थोड़ा सा अमृत पान कर लेते हैं, और जैसे ही पान करते हैं तब भगवान विष्णु को ज्ञात हो जाता है अरे ये तो असुर है। वो तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका जो गर्दन है उसे काट देते हैं। अब क्योंकि अमृत उसने पान कर लिया था तो उसका जो धड़ है और उसका जो सर है वो दोनों ही अमर रहते हैं, राहु और केतु। अच्छा, तो जो राहु का सर था वो सुदर्शन चक्र से कट गया था, लेकिन अमृत पीने की वजह से वो अमर हो गया। अब इसका ही, अब वास्तव में जब ये राहु और केतु, राहु बैठा था तो सूर्य और चंद्र ने कंप्लेन किया था कि अरे भगवान विष्णु ये वो है, असुर है। तो ये इस प्रकार क्रोधित होकर के ये सूर्य और चंद्र पर अटैक कर देता है। सो दीज अटैक्स आर पॉपुलरली नोन एज सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, और इन्हीं अटैक को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी राहु सूर्य के सामने आ जाता है, चंद्र ग्रहण यानी ये चंद्र के सामने आ जाता है। इस प्रकार जब अमृत देवताओं में वितरण किया गया तो मोहिनी जी वहां से अंतर्धान हो गई, वो गायब हो गई। इस प्रकार फिर से जो देवता है वो वापस पावरफुल हुए और उन्होंने अपना जो स्वर्ग है वहां पर अपना वापस आधिपत्य हासिल किया, वापस से पावर उन्होंने रीगेन किया। और असुरों को उनको एक सिंगल अमृत का भी बूंद प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की थी, राइट। सो इस कहानी का मॉरल ये है कि लॉर्ड इंश्योर्स दैट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जिस चीज के योग्य हो आपको वो प्राप्त हो, ठीक है।